आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज़। आइए देखते हैं कुछ खबरें। मशहूर व मारूफ शख्सियत जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी एरागड्डा डिवीज़न के एक्स कॉरपोरेटर और नुमाइंदा कॉरपोरेटर MIM पार्टी मोहम्मद शरीफ साहब का कल इंतकाल हो गया था। आज एरागड्डा की जामिया मस्जिद में बाद नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा पढ़ाई गई। इनकी तदफीन नूर मस्जिद के कब्रस्तान में अमल में आई। कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। AIMIM के सदर व हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, MLC रहमत बेग साहब, MLA अहमद पाशा खादरी, जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज MIM पार्टी मोहम्मद अनवर सादत के अलावा मुकामी कायद मोहम्मद जानी मियाँ और दीगर भी मौजूद थे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अफसोस के साथ ये ख़बर दी जाती है कि आज मेरे दोस्त मोहम्मद शरीफ साहब एरागड्डा कॉरपोरेटर आज हमारे बीच नहीं रहे। अभी ये भी तदफीन भी है और हर दिल अजीज़ आदमी थे। उनकी सिफ़त ऐसे थे, हर एक की हमदर्दी में, हर एक के मसले मसाइल में बेबाक तरीके से हर लोगों के बग़ैर मज़हब व मिल्लत ठहर जाते थे काम पे। आज हमारे दोस्त जो बचपने से हम एक दूसरे के साथी थे, आज हमसे बिछड़ गए, अल्लाह के सुपुर्द हो गए। और इस मौके पे मैं ये दो शब्द कहना चाह रहा हूँ कि हमारे दोस्ताने में, हमारे ग्रुप में बहुत बड़ा हमको धक्का लगा है। एक हिम्मत सी थी उनके साथ, कहीं भी ठहर के शरीफ साहब उनके फ़ोन करते तो एक हिम्मत थी अलग ही। आज बहुत दुख के माहौल में हमारे को इस तरीके से उनकी खबर देना, उनके बारे में बोलना तस्वुर में भी नहीं था। आज जो इतना मामला जो पेश आया है। मोहम्मद नसीरुद्दीन, सीनियर MIM एरागड्डा डिवीज़न्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे एरागड्डा ही नहीं बल्कि रहमतनगर, बोराबंडा और ख़ासकर जुबली हिल्स की एक मुस्लिम शख्सियत अल्लाहपुर एक बहुत बड़े सियासतदान और मुस्लिम लीडरशिप मोहम्मद शरीफ साहब आज कल इंतकाल हो गया था। और उनका उन मोहताज तारुफ़ नहीं थे। जैसा कि अभी अजीम साहब ने कहा कि तमाम बिला मज़हब व मिल्लत उनकी लीडरशिप थी। हिंदू वही इतना ही उनको चाहते थे जितना मुसलमान चाहते थे। और उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये थी कि शरीफ साहब की कभी भी वो आवाम के दरमियान में रहते थे, चाहे वो दावत का मसला हो या मौता का मसला हो या अस्पताल का मसला हो, कौन सी भी परेशान पे कभी भी उनको कॉल करेंगे तो इमीडिएटली पहुँचने वाली शख्सियत अगर कोई थी तो यकीनन हमारे अंदर तो शरीफ साहब थे। और मैं ये बात बताता हूँ आपको कि अभी होने वाले इलेक्शंस में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको कैंडिडेट जुबली हिल्स के बारे में सोचे भी थे, उनके बारे में इरादा कर भी चुके थे। लेकिन अल्लाह और मुक़द्दर की बात क्या हो सकती है कि आज हमारे वो दरमियान में नहीं रहे। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह उनकी जो खिदमात को कबूल करेंगे और उनको मरहूम को दर्जात को बुलंद करेंगे। सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए और रहमत बेग, मिर्ज़ा रहमत बेग और हमारे इंचार्ज अनवर सादत साहब कंटिन्यू डॉक्टर से, अहले खाना से, उनके अफराद ख़ानदान से टच में थे कि उनके इलाज के बारे में फ़िक्रमंद थे। और सुबह तक ये इत्तला थी कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, थोड़े दिन में उन हमारे दरमियान में फिर से आएंगे। लेकिन अचानक हार्ट आने की वजह से कल 3 बजे उनका इंतकाल होगा। और जो जैसे ही उनका इंतकाल होगा तो फौरी अहमद पाशा खादिर साहब अस्पताल को पहुँचे, उनकी मैयत को वहाँ से रवानगी में करने में आपने बहुत अहम रोल अदा किया। इसके बाद जैसे उनको इत्तला हुई थी, इधर लोकल लीडरशिप
यहाँ के एमएलए साहब और दीगर रिश्ते उनका ताल्लुक़ात बहुत हर जमात से था और हर कोई उनको अपना हर दिल अजीज़ जानता था। सभी लोगों ने वहाँ पे आए और बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आप जनाजे में शिरकत की, न केवल शिरकत की बल्कि खाना तक दिया और काफ़ी देर तक हुजूम के साथ रहे। हुजूम के गम में आप भी शामिल थे और उनको भी एक बहुत बड़ा सदमा हुआ कि हमारे यहाँ से एक लीडरशिप को खुला हो गया, इसको पूरा करना हमारे लिए ना मुश्किल है नज़र आया हमको। तो मैं आप पब्लिक एक बात याद रख लीजिए, उनका एक खुद का कबीला बहुत बड़ा कबीला है और हैदराबाद से हमारी जमात के तकरीबन कॉरपोरेटर्स आए, MLCs आए और दिगर जमात के भी, जैसा मैंने कहा कि उनको तकरीबन पब्लिक मेरे अंदाज से बोलते तो 7 से 8 हज़ार की पब्लिक था। और एरागड्डे का मैं समझता हूँ गिने चुने जनाज़ों में एक बहुत बड़ा जनाजा था आज का मोहम्मद शरीफ। क़ब्रस्तान एरागड्डा का जैसा मस्जिद नूर के पीछे बड़ा क़ब्रस्तान है, वहीं उनको जंगी पीर का दरगाह क़ब्रस्तान है, वहीं उनको तदफीन की। बाद नमाज ज़ोहर जामिया मस्जिद में हुई और ज़ियारत भी उनकी मंगल के दिन बाद नमाज असर जामिया मस्जिद में है। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।